अपने विचार भाई मंच पर आसीन पुरुलिया गोरक्षणी सभा के अध्यक्ष श्री तुलसीदास जी मल और हमारे सचिव श्री राबी जी सुरेखा एवं उपस्थित सभी सुजीतन का आज विशेष सभा में मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आप सभी को दीपावली एवं छठ पर्व पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। बंधुगण, आज का दिन हमारे एक ऐतिहासिक अवसर है जब मारवाड़ी पंचायत अपनी सभी अनुसांगिक संस्थाओं के साथ समाज हित में विचार विमर्श हेतु एक स्थान पे एकत्रित हुई है। संगठन ही शक्ति है। बंद मुट्ठी राख की फूल गई तो खाक की, जैसा कि हम लोग सब जानते हैं। इस शुद्ध वाक को अंगीकार करते हुए समस्त मारवाड़ी समाज को एकजुट होकर आपसी तालमेल के साथ अपनी शक्ति बढ़ानी चाहिए। समाज का प्रतिनिधित्व करने वाली हमारी सभी संस्थाएं अपने क्षेत्र में सराहनीय कार्य कर रही है। फिर भी कार्य संचालन के दौरान बहुधा विभिन्न असुविधाएं का सामना हम लोग को करना पड़ता है। प्रशासनिक, राजनीतिक और सामाजिक व्यवधान आते रहते हैं, जो कि स्वाभाविक है। आज की हमारी इस सभा का मुख्य उद्देश्य यही है कि हम अपनी समस्याओं पर खुलकर विचार विमर्श करें एवं आपसी तालमेल से इस समस्याओं के निवारण हेतु प्रयास भी करें। बंधुगण, अपने सीमित संसाधनों के बावजूद पुरुलिया श्री मारवाड़ी पंचायत ने विगत एक साल में कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की है, जो कि समाज के सभी वर्ग माइनॉरिटी हम सब मिल के ही एवं उनके समर्थन से यह संभव हो पाया है। मृत्यु भोज पे निषेध, मुक्ति धाम में पानी का नल एवं हाई मार्च लाइट की व्यवस्था, मुक्ति धाम का कायाकल्प, इसमें रमेश जी सिंघानिया और विधायक जी सुरेखा का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है और उसे उन्होंने पूरा कायाकल्प, नमन जी सिंघानिया और विधायक जी सुरेखा का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, वो सराहनीय। उन्होंने मुक्ति धाम को एक ऐसी जगह पहुंचा दी जिसके लिए हम लोग को गर्व है। कोरोना के लॉकडाउन काल में अन्नपूर्णा सेवा, दवाइयां, मास्क आदि का वितरण, गौशाला तालाब के पास शौचालय निर्माण, हाई मार्च लाइट आदि का वितरण, सवाई यान नीचे खड़ा हुआ है, वो एक सप्ताह के भीतर में चालू हो जाएगा। ऑक्सीजन सिलेंडर की हम लोगों ने व्यवस्था की है और विगत एक महीना से सेवा चालू है। अति शीघ्र एम्बुलेंस की का भी आश्वासन है। एक हम लोग अपनी सदस्य संख्या का काम चल रहा है, उम्मीद कर रहा हूँ वो भी हफ्ता 10 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। पार्ट 2 हम लोग को गनेरीवाल भवन जो है वो हम लोग से बात हो चुकी है। अभी ट्रस्ट के नाम से वो रहेंगे, बाद में जो वो नहीं रहेगी ये अपने पंचायत को गिफ्ट हो जाएगा। ये हमारे विनोद जी साहब भी भाई साहब इसको देख रहे हैं। कस्तूरबा के संग भी हमारे संबंध बहुत ही महत्वपूर्ण हो रहे हैं। आशा करता हूँ भविष्य में हमें एक अच्छी खबर मिलेगी। भविष्य की कई योजनाएं जो हम लोग बाद में इस विषय में देख और चर्चा करेंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आज की मंच सभा में हम लोग पॉजिटिव यानी सकारात्मक सोच के साथ विचार विमर्श कर समस्याओं की समस्या का निवारण करें एवं भविष्य की योजना पर विचार करेंगे। सभी संस्थाओं के मध्य सामंजस्य स्थापित कर आगे बढ़े ताकि समाज की संगठन शक्ति सुदृढ़ हो और हमें अपना उचित स्थान मिल सके। इसी भावना के साथ मैं आप सभी का आह्वान करता हूं कि आप सभी
पॉजिटिव विचार रख के विचार विमर्श करके समाज के प्रगति में सहायक बने और एक नया मार्ग हमें दिखाए। मैं पुनः अपने आप और हमारी पूरी टीम की तरफ से आप सबको धन्यवाद करते हुए आगे का कार्य वक्तव्य रखने के लिए मैं श्री नंदलाल जी मल को से आह्वान करता हूँ। भाइयों, ये कार्यक्रम धीरे धीरे अपने बहुत ही गोल्डन समय में पहुंचने का कार्य थोड़ा धीरे धीरे पहुंच रहा है। अभी हमारे बीच नव युवकों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था के सेक्रेटरी माननीय श्याम सुंदर जी अग्रवाल जी हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि वो मंच पे आकर के अपना आसन ग्रहण करें। श्याम सुंदर जी अग्रवाल, इन्हें हमारे सेक्रेटरी माननीय रामू जी सुरेका अपने हाथों से अंगवस्त्र प्रदान करेंगे। माननीय रामू जी सुरेका। भाई रामू जी से निवेदन है कि वो मानस के सचिव श्री श्याम सुंदर जी अग्रवाल का भी अंगवस्त्र देकर उनका भी अभिवादन करें। कार्यक्रम के आगे बढ़ते हुए हमारा अनुरोध होगा पुरुलिया श्री गौरक्षणी सभा के सभापति श्री तुलसीदास जी मत से कि वो अपने वक्तव्य दें। आदरणीय सभापति, आदरणीय पंचायत उपस्थित मेरे भाई, दीपावली की हार्दिक शुभकामना। एक बात संगठन में ही शक्ति है, ये बहुत ही अच्छी बात है। हम सबको प्रयास करना चाहिए अपने को आपस में कोई भी बात हो सकती है, अब इस बात को मिटा करके अपने को आपस में मिलजुल करके सब संस्थाओं का उसी मसले संस्थाओं में विकास हो, काम हो और आपस में भाईचारा बढ़े। ये मेरा सबसे निवेदन है। और बाकी सबसे विचार रखें, ये मेरी धन्यवाद सर। हमारे बीच में मानस के सचिव श्री श्याम सुंदर जी अग्रवाल जी के हैं, उनसे भी मैं निवेदन करूंगा कि वो अपना वक्तव्य आए हुए सभी कर्मवीर समाज के सब आज उपस्थित हैं। और सबसे पहले दीपावली की और छठ पर्व की सभी को बहुत बहुत बधाई। आज ये मंच हम लोगों का एक उद्देश्य है संगठन, आपस में संगठन बढ़ाना। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं दूंगा। जैसे रास्ते में चलते हुए कोई बिल्ली या कुत्ते को हम लोग पत्थर मार देते हैं, लेकिन मधुमक्खी के छत्ते में अगर पत्थर मारकर आप लोग दिखाए तब मैं जानूंगा कि वो संगठन है, मधुमक्खियों का संगठन है। वही संगठन आज हमारे समाज को जरूरत है। अगर हम लोग कुछ कर सके इसमें बहुत अच्छी आज यहाँ पहल है, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ हमारे सचिव श्री सभापति श्री मालवी पंचायत के और आप सभी को जो इसमें आने का मौका दिया, करने का मौका दिया। धन्यवाद। हमारे नेताओं ने बात की शुरुआत करी है, लेकिन बात का अंत यही नहीं है। जब तक हमारे सारे सदस्य भी इस बारे में कुछ अपना वक्तव्य नहीं रखेंगे तो बात आगे नहीं बढ़ पाएगी। भाई श्याम सुंदर जी ने एक छोटे से उदाहरण से आज की सभा की उपयोगिता को बताया। मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाल के देखिए संगठन क्या होता है, आपको पता है। आप सबसे निवेदन है कि एक एक करके समाज के संगठन के बारे में कुछ भी बहुत बताएं, कोई भी दिशा निर्देश दें, कोई भी रास्ता बताएं तो इसके बारे में काफी अच्छा होगा।
एक बात हम लोग फिर क्लियर कर देना चाहते हैं, हम लोग की सभा आज निवारण के लिए, लेकिन किसी तरह की कोई कंप्लेन सभा नहीं है। हम कोई शिकायत सभा लेकर नहीं उपस्थित हुए, इस बात को सब ध्यान रखें। और आप सबसे निवेदन है कि एक एक करके आप आइए, या तो आप हाथ उठाइए, मैं नाम लेकर पुकारूंगा, या आप खुद आ जाइए गुस्सा। और अगर आप लोगों की अनुमति हो तो हमारे बीच श्री गौरक्षणी सभा के सचिव श्री भाई श्रवण जी शर्मा उपस्थित हैं, उनसे निवेदन है कि वो आकर बात को आगे बढ़ाएं। भाई श्रवण जी, इनका योगदान हर सभा में, संस्था में बहुत ही अच्छा रहा है। हम आशा करते हैं इनके ओजस्वी वक्तव्य से इस सभा का मान बढ़ेगा और सभी जोश में आकर के एक के बाद एक अच्छा वक्तव्य देकर के इस सभा को उपकृत कीजिए। मंच पर उपस्थित मारवाड़ी पंचायत के अध्यक्ष महोदय, गौरक्षणी सभा के सभापति महोदय, मारवाड़ी पंचायत के सचिव एवं मानस के सचिव और समाज के विशिष्ट सदस्यगण, प्रयास बहुत ही अच्छा है, सुनने भी अच्छा लगा। बैनर में देखने में भी बहुत सुंदर लग रहा है और सारी बात व्यवस्था भी बहुत अच्छी है, लेकिन वास्तविकता क्या है, वास्तविकता समझना पड़ेगा। मुझे यहाँ पे जितने भी समाज के विशिष्ट व्यक्ति बैठे हैं, कोई भी आदमी दिखा दे जो 40 से नीचे का हो। जब 40 से नीचे का कोई युवा आपके साथ में नहीं आएगा, आप कैसे संगठित होंगे? आखिर बूढ़ा दल कब तक बैलगाड़ी को खींचता रहेगा? हम जितने भी यहाँ पे समाज की हमारी जितनी भी संस्थाएं हैं, उन सब में हम बूढ़े बैल हैं। हम बूढ़े बैल खींच रहे हैं गाड़ियों को, कब तक खींचेंगे? और खींचते खींचते उसके बावजूद भी बीच बीच में व्यवधान आ जाते हैं। व्यवधान भी इस प्रकार के कि कोई कार्य करने का प्रयास करे तो उसका मनोबल को गिरा दो, तोड़ दो उसका मनोबल को, ताकि आगे की वो सोचे ही नहीं कि ये जो समाज के अंदर में व्यवस्था है उसको दूर करनी पड़ेगी। ये जो लोगों की भावना है, ये जो मानसिकता है, उसको दूर करनी पड़ेगी। हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, संगठन मजबूत करना चाहिए, बातों से मजबूत नहीं होता संगठन। निस्वार्थ भाव से संस्थाओं की सेवा करनी पड़ेगी। हमारे पूर्वजों ने हमें संस्था सौंप के भेजी है, हम उसे संभाल नहीं पा रहे हैं ढंग से, हम बना क्या पाएंगे? नहीं सकता। हमने बनाया है क्या? हमने गंवाया है। हमने संस्थाएं गंवाई है, बनाया गया है। जो बना के गए हैं उनको हम संभाल नहीं पा रहे ढंग से। हमारी संस्थाएं नुकसान में चल रही है। क्यों चल रही है भाई? कितने भाई आगे देखते हैं, कितने भाई आगे अपना समय देते हैं? कौन सी संस्था में कितने आदमी समय देते हैं? गिने चुने आदमी के पूरे समाज के अंदर में 20-5 संस्था के अंदर में नाम गिरा दीजिए उनको। बाकी का आगे संगठन करना है, मैं भी जानता हूँ, मैं भी बचपन से संगठित रहा हूँ, मैं भी बहुत स्वभाव से जुड़ा हूँ। आज से नहीं, मैं जब युवा था उस समय से जुड़ा हुआ हूँ। ब्राह्मण सभा से बोलिए, राजस्थान विद्यापीठ से बोलिए, तुरंत जिला से बोलिए, यहाँ गौशाला से बोलिए, वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ। मुझे मालूम है संगठन में शक्ति है, अपने को संगठित होना चाहिए। मारवाड़ी समाज सब अपने अपने स्वार्थ के लिए अपना अपना काम करते हैं और एक दूसरे के तरफ में देखते हैं। हमारा काम निकल गया, चलो भाई आपका तो राजी, आपका तो ठीक है यार, अपने के मतलब है। ऐसे नहीं चलेगा समाज। समाज को जोड़ने के लिए त्याग करना पड़ेगा और स्वार्थ की भावना को निकालना पड़ेगा, तब आप संगठित हो पाएंगे। बाकी तो बस दूसरे मजे लेंगे और अपने लिखते जाएंगे। ये संस्थाओं में अपना हो रहा है। तो जो भी है, रघु भाई जी ने बहुत ही बढ़िया प्रयास किया है। ये जब से अध्यक्ष बने हैं, काफी उन्होंने समाज के लिए बहुत ही अच्छा काम किया है। बीच के अंदर अन्नपूर्णा योजना चली है और इन्होंने जो 2-4 काम बताए, ये अच्छे काम हैं समाज के लिए। मैं भगवान से ये विनती करता हूँ कि इनको भगवान और भी सद्बुद्धि दे, और भी शक्ति है, और हमारे समाज के सभी सदस्यगण सब अगर साथ में लग जाएंगे तो क्यों नहीं काम होगा, सारे काम होंगे और हमारा संगठन मजबूत होगा। धन्यवाद श्रवण जी शर्मा, अपने विचारों से इस सभा को बहुत ही अच्छा ज्ञान दिया। आशा करता हूँ ये सभा इस बात पर गौर करेगी और किस तरह से हम अपने आप को मजबूत करें। प्रवीणों के साथ नवीनों का जुड़ाव, इनका जो मेन मुद्दा है, प्रवीणों के साथ नवीनों का भी संस्थाओं में योगदान होना चाहिए। धन्यवाद श्रवण जी।
अब हमारे सामने जो जिस वक्ता को हम ला रहे हैं, उनका भी कार्य क्षेत्र बहुत बड़ा रहा है, बहुत दिनों से रहा है और बहुत एक्सपीरियंस आदमी है। श्री केदार जी मोहता अब जो सामने आ रहे हैं, केदार जी मोहता को इस मंच पर आने के लिए निवेदन करता हूं। आदरणीय श्री मधुसूदन जी लाटा, प्रेसिडेंट मारवाड़ी पंचायत, आदरणीय तुलसीदास तिमल, प्रेसिडेंट गोरखपुरी सभा एवं सचिव श्याम सुंदर जी अग्रवाल, मानस मारवाड़ी नवयुवक संघ एवं उपस्थित सभी सुधीजन, समाज सेवी, प्रबुद्ध बंधुगण, सर्वप्रथम मैं आप लोगों का दीपावली अभिनंदन करता हूं। अपनी शुभकामनाएं आपके सम्मुख प्रेषित करता हूं। आज की ये जो सभा है ऐतिहासिक है। अपने सार्वजनिक जीवन के 30 साल, कम से कम 30 साल में मैंने ऐसी सभा का आयोजन कभी नहीं देखा। इस सभा का मेन उद्देश्य पूरे समाज को जोड़ना है, समाज को जोड़ना है। केवल एक संस्था का नहीं, हर संस्था को मजबूती प्रदान करना है। यही इस सभा का उद्देश्य है। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा श्री मधुसूदन जी लाटा को, जिन्होंने इस आयोजन में बड़ी प्रमुख भूमिका निभाई और हमारे पंचायत के कार्यकारिणी समिति के सदस्य, हमारे सेक्रेटरी, वो भी इसमें काफी सक्रिय रहे। उनका भी योगदान है, मैं उन्हें साधुवाद देता हूं। अब मैं अपनी बात पर आ रहा हूं कि हमारा समाज कैसे विकसित हुआ। एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं, छोटी सी कहानी के माध्यम से। पिता हैं, उनके 4 पुत्र हैं। बड़ा बेटा पढ़ाई लिखाई कंप्लीट कर लिया तो पिता ने उसे एक काम करवा दिया। मान लीजिए उसको कपड़े की दुकान करवा दी, ठीक है। 2-4 साल बाद उसके बाद वाला बेटा भी पढ़ाई लिखाई कंप्लीट हो गया तो उसे कोई एक काम करवा दिया, उसे भी एक कोई बढ़िया दुकान करवा दी, इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान करवा दी। तीसरा बेटा जब पढ़ लिख के तैयार हुआ तो उसे एक कारखाना करवा दिया, बेटा तू उद्योग चला, कारखाना चला। 4 बेटे थे, चौथा भी तैयार हो गया तो उसे भी एक धंधा पकड़ा दिया गया। सभी अपने अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं, मन लगा के काम कर रहे हैं, कारोबार को बड़ा विस्तार दे रहे हैं। अब मैं आपको समझाना चाहता हूं कि ये पिता कौन है। ये पिता समाज है, समाज है ये पिता। और ये संस्थाएं, जितनी भी संस्थाएं हैं, सभी पुत्र हैं। ये है कि कोई बड़ा भाई है, कोई उससे छोटा है, कोई उससे छोटा है, लेकिन
सबसे बड़ा कौन है? समाज। तो हमें समाज को मजबूत करना ही होगा। श्रवण भाई जी ने कहा, ठीक ही कहा कि नवयुवक हमारे सामाजिक संगठनों में कम रुचि ले रहे हैं। इसमें हमारे जो सिस्टम है उसमें कुछ कमी है। वर्तमान में जो चुनावी सिस्टम है, इस सिस्टम में बिल्कुल नए आदमी का जीत पाना या आ पाना थोड़ा मुश्किल है। तो मेरा एक सुझाव है कि जब हम कॉप्शन करते हैं, अगर हमें 6% को कॉप्ट करना है तो हम कम से कम 3 सदस्य नए लेंगे, युवकों को लेंगे, 40 से नीचे वालों को लेंगे। तो इस तरीके से हर समय प्रत्येक संस्थाओं में नए नए लोग आएंगे। दूसरी बात यह है कि हमारे समाज में ये हमारी सामाजिक कमजोरी है, हम पैसे को बहुत महत्व देते हैं। जिस दिन हम कार्यकर्ता को महत्व देना शुरू कर देंगे, जिस दिन कार्यकर्ताओं को सम्मान मिलना शुरू हो जाएगा, हमारा समाज बहुत सशक्त बन जाएगा। हमें ये अपनी सोच स्थिति बदलनी होगी। पैसे को महत्व देते हैं, बहुत जरूरी है, पैसे के बिना कोई काम नहीं होता, लेकिन केवल पैसे से भी काम नहीं होता। सामाजिक संगठन तभी मजबूत होगा जब कार्यकर्ताओं को सम्मान मिलेगा। आगे मैं ये कहना चाहूंगा कि कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है। हम सब समाज से आए हैं और हमारा सबका बराबर सामाजिक उत्तरदायित्व है। हम इस उत्तरदायित्व को समझें। आज हमारे समाज को मजबूत बनाने की बहुत जरूरत है। आप पंचायत को बड़ा भाई मान लीजिए, समाज को पिता मान लीजिए, पंचायत को बड़ा भाई मान लीजिए। इसी तरह सभी संस्थाएं हैं, आपस में प्रेम रहे, सहयोग रहे, यही मेरी कामना है। इस कामना के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद केदार जी मोहता को, क्योंकि प्रवीणता में भी नवीनता झलकती है। उनके वक्तव्य में सारा सार उभर करके आ गया। धन्यवाद। अब जिस वक्ता को आपके सामने हम बुलाना चाहेंगे, उनका वक्तव्य ओजस्वी होगा, ये हम आशा करते हुए श्री ओम प्रकाश जी केजरीवाल को इस मंच में आने के लिए निवेदन करते हैं। श्री ओम प्रकाश जी केजरीवाल। सबको नमस्कार। भाषण तो एकता में शक्ति है, इसके लिए कोई उदाहरण का जरूरत ही नहीं, सब जानते हैं। काम पहला तो काम सब जानते हैं। नंबर 2 है, इसके बारे में जितना बोलना चाहे, जितना उदाहरण देना चाहे, हर आदमी दे देगा। काम कौन करेगा? संगठन को करने के लिए कौन आगे बढ़ेगा? जैसे हम बीती बात बताते हैं आपको, अपने मारवाड़ी पंचायत में कस्तूरबा स्कूल की एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल प्रॉब्लम आई थी। तो शॉर्टकट में चल जाते हैं कि प्रॉब्लम आई थी, थाना में FIR हुआ था, उसके लिए एक आदमी चला गया उसको रोकने के लिए। SP के पास कंप्लेन है, उसके पास चला गया एक आदमी को रोकने के लिए। हाईकोर्ट का आया, वहां एक आदमी चला गया रोकने के लिए। उसने सब दरवाजे बंद कर दिए। फिर आया दरवाजा खोलने का बाद, तो हम लोगों ने दरवाजा खोलने का यत्न किया, सबको बुलाया, प्राय बहुत आदमी सहयोग दिया, काफी आदमी आए। उसमें मैंने हमको एक आदमी का नाम याद है, वैसे राजेश आदिरिया का। मिल करके साहस दिखा करके गेट का पट्टी उट्टी उखाड़ के फेंक दिया, गेट को खोल दिया, तो गेट चल रहा है। तो ये है संगठन। संगठन में अगर चारों तरफ से हम लोग आएंगे कूद करके, तो ये वो संगठन होगा। नंबर 2,
हम बताते दिए थे स्कूल में, वहां भी कस्तूरबा स्कूल की हेडमिस्ट्रेस रेन वाटर को पूरा सीमेंट लेके पाइप जाम कर दिया था, सीमेंटेड लगा करके। जो उससे क्या हुआ, इतना बारिश आया कि सारा स्कूल में पानी आ गया। उस दिन स्कूल की छुट्टी हो गई। उन्होंने प्रयास किया, सबको बुलाया, किंतु हमने देखा कुछ ही आदमी आए थे। भाई क्यों? हम कमेटी का मेंबर बनते हैं, कमेटी का सदस्य बनते हैं, हम 25 आदमी में 10 भी नहीं आ सकते। वो दायित्व किसका है? सेक्रेटरी प्रेसिडेंट का। वो तो 25 आदमी का नौकर को समझते हैं, उसको वो करेगा, मेरा क्या है? ये संगठन नहीं है। ये नहीं है कि हम दिखावा में आते हैं, नहीं आया। उन्होंने फिर हम लोग को भी कॉल किया, हम लोग भी इमीडिएट पहुंचे, 10 आदमी हो गए, काम हो गया। तो संगठन है शक्ति, संगठन को काम में लेना पड़ेगा। आज हम 104 संस्था मिलाकर 100 मेंबर हैं। 100 में 25 कॉमन है, 75 ड्यूटी में है। अब 75 में देखिए, मेरे ख्याल से 30-32 लोग उपस्थित है यहाँ। खाली आना है उनको यहाँ कोई मुद्दा नहीं था, यहाँ तलवार नहीं घुमाना है, उसमें भी प्रेजेंट नहीं। उसमें भी उनको शंका है कि ये बुलाया तो क्यों जाएंगे, उसको दिखावा तो क्यों जाएंगे, ऐसा विचार है कि सत्यता है, उसका में क्यों हाजिरी होंगे, हमको तो जाना ही पड़ेगा, नहीं जाने से शायद खराब लगेगा, तो हम 2 आदमी चले जाएंगे। तो ये संगठन तो होगा नहीं। और आज जो भी हो रहा है, राजनीतिक माहौल देख रहा है तो संगठन भी देख रहा है कि जिसका संगठन अच्छा है तो राजनीतिक माहौल उसी के पास जाता है। आज हर आदमी संगठन देख रहा है। हमारा संगठन नहीं ठीक रहेगा, हमारे आने वाले जो समाज में जो युवा वर्ग है उनको भी हम लोग टांग के लाएंगे, और संगठन के लिए काम नहीं करेंगे, काम करना पड़ेगा। हम अपना कमेटी मेंबर से भी पूछ सकते हैं, भैया क्यों नहीं आए, क्यों नहीं आए? उनको तो आना था, नहीं आए। नहीं आना मेरा राइट है, हम मीटिंग में नहीं आएंगे, मेरा राइट है। किंतु अगर कोई तुम बुलाना भूल गया तो तुम्हारा अपराध, तब तुम्हारा अपराध है। हमको तो खबर नहीं किया, हमको तो उससे मालूम हुआ था। अरे भाई को मालूम हो गया ना, आ जाओ। ये जो विचारधारा है उसको बहुत परिवर्तन करना होगा। कुछ आदमी ऐसे हैं जो बोलते हैं कि हम संस्था में आएंगे नहीं, तेरा नाम लिखना ही पड़ेगा, तेरा नाम लिखना ही पड़ेगा। अरे भाई हम नहीं आएंगे, हम नहीं आएंगे कमेटी में, नहीं लिखते तेरा नाम। वो आदमी कहां से आएगा? या नहीं आएगा तो मत लिखो, और किसी का लिखो, और किसी का लिखो, नहीं है तो एक मेंबर कमती रहने दो। ये तो नहीं होता है। ये सब कई विचार है, कई बातें हैं, इसको सबको मिलकर के इसको संगठन करना पड़ेगा, सबको मिलकर विचार करना पड़ेगा क्या कमियां हैं, क्या कारण है जो ऐसा हो रहा है, तभी आकर के भूली गई। और अभी जैसा इलेक्शन आएगा, मैंने वोट दिए भाई, वो आएगा, मेरे फोटो खड़ा होगा, वो आएगा, मेरा भाई खड़ा हुआ है, क्या हुआ भाई? आ जाओ सारे लिस्ट में नाम लिखो, 100 आदमी, उससे क्या हुआ? उससे उल्टा हम संगठन को कमजोर किए। जो आता काम का आदमी उसको हम नहीं ला करके और सीट रोक करके हम और कमजोर किए। तेरा नाम लिखे ना, तेरा नाम खाली रहना, काम हम करेंगे, काम हम लोग करने के लिए है ना। ये नहीं होना। और मीटिंग में भी, कोई भी संस्था का मीटिंग में भी आदमी अगर कम आता है तो उसको थोड़ा एक्टिव लेना चाहिए पर्सनैलिटी को कि भैया ऐसा क्यों। सब कुछ है, सब व्यवस्था हमारे पास है। देखिए वो मोहर्रम निकलता है, सारा रात भर मोहर्रम में लोग घूमता है, सारा रात रहता है। उन लोग कोई भी जाकर के आया चेहरा दिखा घर चला गया, ऐसा नहीं है। उन लोग कितना मजबूत है। और हम लोग के पास कोई कीर्तन बोल दीजिए, क्या ये मीटिंग बोल दीजिए, अच्छी से अच्छी व्यवस्था करते हो, उसमें भी लोग नहीं आए। मेरा क्या काम है? तुम तो जा ही रहा है, ठीक है, हम कल खबर ले लेंगे। तो ये सब चीज जानते हैं, इसमें और विस्तार बोलने की जरूरत नहीं है। सबको मिलकर अगर लगेंगे कोई संगठन अपना मजबूत होगा। अदरवाइज ये मीटिंग और ये खाना, ये कोरम, ये यहीं पर है। धन्यवाद ओम प्रकाश जी केजरीवाल। संस्था का संगठन, समाज का संगठन उनके भाव से उभर करके जो आया, व्यक्ति प्रेम से उठ करके समष्टि प्रेम में अपने आप को समर्पित करेगा। धन्यवाद ओम प्रकाश जी, आपके छोटे से वक्तव्य में बहुत अच्छा इस सभा को ज्ञान मिला। अब हमारे सामने जो वक्ता उपस्थित होने वाले हैं, ओजस्वी वक्ता और बहुत ही संस्थाओं के साथ जुड़े हुए हैं, अनेक सी संस्थाओं में, श्री राजेश जी राजगढ़िया।
सभी को नमस्कार। कहने की बात ये है कि संगठन में एकता है, ये बात बहुत अच्छी है, लेकिन आज अपनी जितनी संस्थाएं चल रही है, इस संस्था में अपने को सबको ये समझना चाहिए कि ये संभालना या वो करना नहीं है, सबको सब संस्था को देख के उसके कार्य को करना चाहिए। कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है तो कोई नहीं पहुंचता है, जो सबसे करने से बहुत दिक्कत आती है। आज क्या है, कोई भी चीज है अपने जो समाज में कोई भी चीज उसमें अपने जाके लड़ने के लिए तैयार हो तो सब काम होने के लिए तैयार है। और क्या संगठन रखना पड़ेगा, अपने में आपस में ईगो को दूर करना पड़ेगा। ईगो दूर करने से ये वाला काम होगा। ईगो अपने में बहुत ज्यादा हो गई है, ईगो को कंट्रोल करना पड़ेगा। ये बोलना मेरा नमस्ते। धन्यवाद राजेश जी राजगढ़िया। संक्षिप्त वक्तव्य में संगठन का भाव उभर करके आया। अब जो हमारे सामने वक्तव्य देने के लिए जिनको मैं निवेदन करना चाहता हूं, माननीय श्री विजय जी सरावगी, कृपया आप मंच पे आए और अपना वक्तव्य इस सभा में दें। माननीय विजय जी सरावगी। मंच पर उपस्थित मावड़ी पंचायत के सभापति श्री मधुसूदन सिंह लाटा, मावड़ी पंचायत के सचिव श्री रामराज सुलेखा, पूर्णिया गढ़चिल सभा के सभापति आदरणीय श्री तुलसीदास जी मन, मावड़ी नेहरू मंच के सचिव श्री सुंदरलाल जी मन और सामने उपस्थित सभी महानुभावों को मैं अपनी तरफ से हार्दिक अभिनंदन। श्याम सुंदर जी मान, श्याम सुंदर जी अग्रवाल कानपुरा वाले मंच के सचिव और सामने उपस्थित सभी महानुभावों को मैं हार्दिक अभिनंदन एवं करता हूँ। आज की इस सभा का दाव हमारे श्री मधुसूदन सिंह लाटा जी ने किया है, बहुत ही अच्छा कार्य है। हमारे पूर्व वक्ताओं ने विशेष रूप से श्री राम जी के लिए वाली जो बातें कही प्रतिनिधित्व करने के नहीं है, जैसा कि भी पूर्व वक्ता से राजेश जी राजगढ़ जी का है, उस सब को सुधार की आवश्यकता है। हमारा समाज संगठन है, संगठित रहेगा, उसे और आगे बढ़ाने की जरूरत है। इन शब्दों के साथ में अपना वक्तव्य खत्म करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद विजय जी सरावगी, आपने बहुत ही अच्छा संक्षिप्त वक्तव्य दिया। अब इसके बाद इस सभा में मंच पर जिन्होंने उपस्थित होने के लिए हम आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे, वो है श्री विजय जी चौधरी। माननीय श्री विजय जी चौधरी, आपसे निवेदन है मंच पर आकर के अपना मत रखें। हेलो, हेलो, मैं सबसे पहले हमारे पंचायत के सभापति श्री मधुसूदन जी लाटा, सचिव रामकृष्ण जी और गोरखी सभा के सभापति तुलसीदास जी मल और मारवाड़ी यूनिवर्सिटी के सचिव श्याम सुंदर जी अग्रवाल का अभिनंदन करते हुए मैं जो सब कहना चाहता हूँ, संगठन क्या है। बात तो ऐसी है, कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन सच बहुत कड़वा होता है। वो न कहना ही अच्छा होगा। इसलिए संगठन के बारे में आप सभी जानते हैं, ये नई कोई बात नहीं है कि हमें बताना पड़ेगा कि उसमें शक्ति है। बस मैं दो ही शब्द कह के आपको संगठन
क्या है वो समझाने की कोशिश करूंगा कि कहते हैं संगठन में बड़ी शक्ति होती है। संगठित परिवार, समाज और संस्था कभी असफल नहीं होते। आपसी आत्मीयता, प्रेम, स्नेह, वात्सल्य और एक दूसरे के सहयोग की भावना से समाज उन्नति कर सकता है। समाज के बड़े छोटे के प्रति स्नेह और सहयोग का भाव रखे तो समाज का कार्य उत्साह और मनता से संपन्न हो जाएंगे। इसीलिए एक उदाहरण मैं दे रहा हूं। परिवार घड़ी की खुशियों जैसा होना चाहिए। परिवार घड़ी की खुशियों जैसा होना चाहिए। भले एक हो, भले एक छोटा हो, भले एक बड़ा हो, भले एक छोटा हो। घर किसी की 12 बजानी हो तो किसी की 12 बजानी हो, ये सब एक साथ हो जाए। आशा करता हूं आप सब समझ गए होंगे संगठन में शक्ति है। विजय जी सरावगी, विजय जी चौधरी, सॉरी हमारे विजय अभियान हमारे समाज का काफी प्रचलित है। कई नाम है विजय जी का। तो विजय जी चौधरी आपसे क्षमा मांगते हैं। और अब आगे जिस वक्ता को हम सामने लाना चाहते हैं, तो हमारे सामने प्रश्न है संगठन ही शक्ति है। ये तो बात सभी को समझ में आ ही रही है, सभी वक्तव्य भी रखते हैं। लेकिन ये संगठन क्यों, किस कारण से, और ये संगठित हम कैसे हों, इस पर भी थोड़ा बहुत विचार अगर कोई रखे तो बहुत अच्छा हो। संगठन की जरूरत है, संगठन कैसे बने और संगठन क्यों, इसके लिए तो लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, ये तो सभी जानते हैं संगठन की जरूरत है हमें लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। तो इन संगठन को हम औपचारिक अधिकार, अनौपचारिक अधिकार, सामाजिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार और हमारे सबसे बड़ा जो अधिकार है वो जीने का अधिकार, सम्मान पूर्वक जीने का अधिकार, इन अधिकारों को की प्राप्ति के लिए संगठन की जरूरत है। आगे आने वाले वक्ता से हम यही आशा रखते हैं कि इन पॉइंटों को भी, इन केंद्र बिंदुओं को भी अपने भाषण में प्रकाशित करें। तो हम जिसे बुलाना चाह रहे हैं वो है हमारे रमेश जी अग्रवाल। माननीय रमेश जी अग्रवाल कृपया मंच पे आए और 2 शब्दों से हमें आप प्रकाशित करें। माननीय रमेश जी अग्रवाल कृपया 2 शब्द कहें। ये हाउस चाहता है, आइए कोई बात नहीं, आप 2 ही शब्द कहें। धन्यवाद रमेश जी को। रमेश जी सारा जो भार है सभा को सौंप दिया है और सभा के साथ है। मैं समझ गया आपका मत कि सभा जो निर्णय करेगी उस सभा के निर्णय के साथ आप रहेंगे, जैसा कि आप हमेशा इस बात को कहते हैं कि जो सब निर्णय करेगा उसके साथ हम हैं। अब जिस वक्ता को हम आपके सामने लाना चाहते हैं, माननीय श्री विनोद जी सरावगी, अपने वक्तव्य से सम्मिलित करें। माननीय विनोद जी सरावगी। ठीक है, कोई बात नहीं। आपके बात पर हम गौर करते हुए महेश जी को इस मंच में आने के लिए निवेदन करते हैं। माननीय महेश जी सिंघानिया। आए हुए सभी सदस्यों को मैं दीपावली की इस पावन घड़ी के बाद हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज जो यहाँ सभा हो रही है, संगठन ही शक्ति है। इस कोरोना महामारी में भी इतनी ये सभा हो रही है, मेरे को व्यक्तिगत रूप से ऐसा महसूस होता है कि मारवाड़ी पंचायत को कहीं ये महसूस हुआ है कि कहीं संगठन में कमी है। तो मेरे को अभी तक ये बात समझ में नहीं आई। अभी सभी सदस्यों ने कहा आया कि संगठन होना चाहिए, सभी जानते हैं, सभी जानते हैं, बचपन से पढ़ रहे संगठन होना चाहिए। अगर मारवाड़ी पंचायत को ऐसे संगठन क्या समझ में आ रही है संगठन नहीं है, उसको अभी तक 2-4 मेंबर बोले तब उसके बाद हम बोले तो अच्छा लगेगा। मेरे को अभी तक वो बात समझ में नहीं कि मारवाड़ी पंचायत जो हमारी वरिष्ठ संस्था है वो कहाँ उनको समझ में आ रहा है कि ये जैसे लिखा हुआ है कि
श्री बनिया संघ शिक्षा समिति या मारवाड़ी यूनिवर्सिटी उनके संग कोई ऐसा बात है या मेरे को अभी तो वो बात क्लियरली समझ में नहीं है। ये बात मेरा व्यक्तिगत राय है, ये बात है। मेरे को लगता है संस्था बन चुकी है, 4 संस्था अपना अपना काम करती है। आप सभी में कोऑर्डिनेशन की जो कमी है उसको बैठ के करना चाहिए, इतना ही होना चाहिए। कोऑर्डिनेशन में कमी होना करना चाहिए। आप उनके सदस्य को वहाँ भेजिए, उनके सदस्य को अपने बुलाइए, अपनी बातचीत रखिए, कहीं कोई बात हो तो आगे बढ़ेगी। ऐसा कोई बात नहीं है कि कुछ नहीं है। समाज हमारा इतना शक्तिशाली है कि बहुत कुछ कर सकते हैं। हमारे समाज में एक से एजुकेटेड पर्सन है, हमारे समाज में एक से आपके अर्थवान व्यक्ति है। हम चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं, मगर आज भी हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ये हमारा मेरे को लगता है कि बहुत पीछे हैं। हमारे जो बुजुर्गों ने संस्था बना के गई थी 4 संस्था, आज भी हम वही खड़े हैं और उन संस्थाओं को आगे नहीं बढ़ा पाए हैं। आज सरवन जी शर्मा ने जो बात कही बहुत तो सही कही कि आज हमारे यहाँ जितने भी बैठे हुए हैं सब 40 से ऊपर हैं, 40 के नीचे एक भी योग नहीं है। हमें ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। अगर अपने को मजबूत करना है संस्थाओं को, तो नवयुवक को भी साथ में जोड़ना पड़ेगा, तब जाके ही संस्थाओं की आगे बढ़ेगी। क्योंकि उनके पास अभी टेक्नोलॉजी के अलावा बहुत कुछ उनके पास ज्ञान है जो हमारे पास नहीं है। हम अभी अपडेट नहीं उनके पास, वो उनसे हमको ग्रहण करना पड़ेगा और हमें उनको अपना अनुसरण देना पड़ेगा कि आप हमको सहयोग बताइए, हम हमको ग्रहण करते करते संस्थाएं बढ़े। हम उस चीज में बहुत पीछे हैं। हम लोगों को बच्चे लोग को जोड़ना ही पड़ेगा, तभी संस्थाएं आगे बढ़ेगी। हमारी गौशाला है, मान लीजिए इतनी पैतृक संस्था है, 100 साल पुरानी संस्था है, उसमें कोई भी नए लोग नहीं जाते हैं। कोई 10-15 आदमी पुराने जा रहे हैं, वो जिस दिन जाना छोड़ देंगे उस दिन सोचते हैं कि इन संस्थाओं को कौन संभालेगा, यही लोगों को चिंता रहती है। वही बीएसएस में भी है, कोई 2-5 लोग रहते हैं। बीएसएस की तो स्थिति ऐसी भी बहुत कमजोर हो रही है धीरे धीरे, क्योंकि बच्चे बहुत बनते जा रहे हैं, वहाँ खर्चे बढ़ रहे हैं। इसके प्रति हमें चिंता के विषय है हमारे लिए। और रही हमारे मारवाड़ी नवी पंचायत की, तो पंचायत काम करती है, बहुत अच्छा काम करती है, तो पंचायत और भी काम कर सकती है। मेरा अपना व्यक्तिगत ये है, वो चाहे तो पंचायत पूरी तरह से सहयोग करे तो पंचायत और भी काम कर सकती है। तो मेरा इतना ही कहना है कि सब मिलजुल के काम करें तो जरूर सब संस्था आगे बढ़ेगी। सबको जोड़ें, सबके मन को जीते। सबसे बड़ी बात है, अगर एक आदमी बहुत कुछ कर सकता है, वो चीज हमारे संस्थाओं में अभी भी नहीं है। जो लीडर है उनका बहुत बड़ा काम है, लीडर चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है। लीडर को आगे बढ़ के काम करना पड़ेगा, अपने आप लोग जुड़ेंगे। आप काम कीजिए, आपके पास अपने आप लोग जुड़ेंगे। आप अगर उनको जब आते हैं तो उनके साथ बात कर देंगे तो फिर लोग नहीं जुड़ते। मन से जुड़िए, सबको काम कीजिए, लोग आपके आप जुड़ेंगे। आप काम कीजिए, समाज में बहुत काम करने का है। मैं इतना ही बोल के अपनी समाप्त को काम करता हूँ। धन्यवाद महेश जी को। अपनी वाणी में वक्तव्य में उन्होंने कुछ प्रश्न भी उठाए और उन प्रश्नों का उत्तर उन्होंने खुद ही दे दिया, इसलिए विशेष करके धन्यवाद। इस सभा की क्या जरूरत थी, इस मीटिंग की क्या जरूरत थी, उन्होंने ये प्रश्न उठाया और अपने आप ही उनका उत्तर दिया कि हमारी सभाओं के अंदर में बहुत से काम हो सकते हैं, बहुत से काम हम कर सकते हैं, लेकिन हम लोगों के अंदर मेल जोल की कमी है। तो इस मेल जोल को बढ़ाने के लिए ही आप मान लीजिए इस सभा को बुलाया गया है और ये सभा आगे उस पर और भी विचार करेगी। आपके वक्तव्य के लिए धन्यवाद महेश जी। अब इसके बाद जिस वक्ता को हम बुलाना चाहेंगे उसको मैं भी सुनना चाहता हूँ, श्री कैलाश जी जालान, माननीय श्री कैलाश जी जालान, आप आए और अपने वक्तव्य से समृद्ध करें। वो माइक रख दो। बोलो, बोलिए। आप सबका मैं आज के सभा में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। आज की सभा का सूत्र वाक्य है, संगठन में ही शक्ति है। ये बिल्कुल सत्य है और इसे हम प्रवासी मारवाड़ी समाज ने सैकड़ों वर्षों से बंगाल में पूर्णिया जैसी जगह में आके अपने आप को साबित किया है। तो ये सब कुछ हमने किया है संगठन के जोर पे। आज तो हमारा समाज बहुत बड़ा है, किसी के हम संख्या बहुत सीमित है। उस समय संगठन के द्वारा ही हमने विभिन्न अलग अलग क्षेत्र में 4 संस्थाएं स्थापित की थी। ये सिर्फ संगठन से ही संभव हो पाया था, क्योंकि समाज छोटा था। हम लोगों के बीच आपसी सामंजस्य, तालमेल और सौहार्द की भावना बनी हुई थी। कहीं किसी प्रकार की कटुता, कहीं किसी प्रकार का वैमनस्य, ऐसी कोई चीजें नहीं थी। धीरे धीरे समाज बढ़ता गया, संस्थाएं विस्तृत होते गई, नए नए लोग आते गए। आज हम देख रहे हैं, मैं हो सकता है कहीं गलत हो जाऊं, मैं अपने 6 साल के नर्सिंग शिक्षा समिति के अध्यक्ष के अनुभव के नाते ये बात कर सकता हूँ कि कहीं न कहीं हम संस्थाओं के बीच तालमेल, आपसी विश्वास
और सौहार्द में कमी आई है। और जब जैसा केदार जी ने कहा कि 4 बेटे रहते हैं, 4 भाई रहते हैं उनको, तो जहाँ 4 भाई 4 बेटे रहते हैं, कहीं न कहीं जुड़ाव कारण कुछ नहीं रहता है, लेकिन ये आता चला जाता है और इससे एकता अपनी कमजोर होती जाती है। जो आज हम देख रहे हैं समाज में, अपने यदि ये बात करें पूर्णिया पूरे ग्रह रूप में ले, तो हम मारवाड़ी आज भी पूरी तरह संगठित हैं और हमने हर समय अपने आप को साबित किया है। चाहे अभी अन्नपूर्णा योजना, उसमें भी हमने साबित किया है कि हम मारवाड़ी संगठित हैं, हम काम करते हैं। ये दूसरों को दिखता है, लेकिन यथार्थ कुछ अलग है। यथार्थ में आज हम टुकड़े टुकड़े हो रखे हैं और इसका सिर्फ एक कारण है वैमनस्य, आपसी विश्वास की कमी है। हर संस्था अपने आप में एक इकाई बन गई है। कोई ये नहीं मान के चलती है कि हम मारवाड़ी समाज के अंग हैं, बाकी संस्थाएं भी हमारी अनुषंगिक संस्थाएं हैं, कहीं न कहीं इकाई के रूप में हम काम कर रहे हैं। तो आज की सभा जो मधु जी ने बुलाई है, उसके पीछे कहीं न कहीं बहुत बड़ा उद्देश्य है कि हम लोगों में आपसी एका बने, हम लोगों में आपसी सौहार्द, आपसी तालमेल कायम हो। जिस दिन ये कायम हो जाएगा, हम पुनः हमारे बुजुर्गों की तरह अपने आप को पुनः साबित कर पाएंगे। तो आज मैं मधु जी से यहाँ उपस्थित सभी लोगों से अनुरोध करूंगा कि हम लोग इस तरीके, अभी तक किसी ने विचार नहीं रखा है, हम लोग किस तरह से एक हों, किस तरह से आपस में हम लोगों में एकता बने, आपसी विचार आदान प्रदान हो। हर संस्था में समस्याएं हैं, लेकिन दूसरी संस्था वाले हर संस्था की समस्या का मजाक उड़ाते हैं, मजा लेते हैं। कोई आगे बढ़ के ये नहीं कहता है कि इसका निराकरण क्या है। बीएसएस नुकसान में चल रही है, अगर क्यों नुकसान में चल रही है उसका विश्लेषण कीजिए, देखिए हम लोग बीएसएस, लेकिन वहां पे कहीं न कहीं ये व्यक्तिगत कविता सामने आती है। ये हो सकता है कहीं गलत हो, लेकिन ऐसा हो रहा है। गौशाला नुकसान में आ रही है, क्यों आ रही है? क्या वो 21 या 25 जिलों में दायित्व है? हम लोग जो हजारों की संख्या में अपने हैं, अपना दायित्व नहीं है, लेकिन हम लोग वो नहीं कर रहे, क्योंकि हम लोग बार बार फिर कहता हूँ आपसी सौहार्द सद्भावना की कमी है। पंचायत को चूंकि हम लोग नैतिकता के नाते मॉरल के ग्राउंड पे मानते हैं कि हमारी माता संस्था है, तो कहीं न कहीं किसी की अगुवाई में, किसी के नेतृत्व में हम लोगों को इन खामियों, इन कमियों को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। चाहे इसके लिए क्या करना पड़े, कोई कमेटी बनानी पड़े सब संस्थाओं की मिलकर, जैसा मैंने बहुत पहले, ये भी मैं 6-8 साल से प्रयास कर रहा हूँ। मैंने कई बार अलग अलग मंच से बात उठाई कि एक कोर कमेटी बननी चाहिए अपनी, जहां सब बैठ के कोई समस्या आई, पीएसएस में समस्या आई, पंचायत में समस्या आई, गौशाला में आई, वहां बैठ के वो 8-10 जन 11 जन की कोर कमेटी है, पंचायत के नेतृत्व में वो बैठ के निर्णय करे कि हम लोगों को इन समस्याओं का कैसे निराकरण करना है। संस्था किसी दुरावस्था को प्राप्त हो रही है तो उस दुरावस्था को उसको कैसे निकाला जाए, न कि वो उसको गड्ढे में फैला जाए, जो आज हो रहा है। लोग निराकरण की बात नहीं करते हैं, लोग आनंद उठाते हैं, मजे लेते हैं। वो ये नहीं देखते कि आज जो यहाँ वो है, जिनका आज मजाक उड़ा रहे, कल वहां तो वही जाके बैठ सकता है। इस बात को नहीं सोचते हैं। तो मैं सभी से यह अनुरोध करूंगा, उदार मन से, उदार मना होके सब एक कोर इस विषय में विचार करें, एक कोर कमेटी बनाए जो इन सब चीजों के ऊपर गंभीरता से विचार करे। अन्यथा टूटना तो है, हमको संगठन को बनाए रखना है, तो इस विषय में गंभीरता से सब विचार करें। मैं बहुत अच्छा वक्ता नहीं हूँ, हो सकता है भावना में बह के मैंने कुछ गलत कह दिया हो, तो मैं अग्रिम क्षमा प्रार्थी। धन्यवाद कैलाश जी, आपके वक्तव्य में बहुत ही अच्छा प्रश्न उत्तर पे आया कि समस्या और समाधान। समस्याएं हमारे पास काफी हैं, लेकिन उसका समाधान हमारे पास बहुत ही सीमित है। इस समाधान को ढूंढने के लिए उनके पास एक और भी वक्तव्य में उनकी आया कि कोऑर्डिनेशन कमेटी का निर्माण होना चाहिए, समन्वय कमेटी। अभी सभा को यह सोचना चाहिए कि समन्वय कमेटी कैसे बने, कब बने और किन किन लोगों के द्वारा इस समन्वय कमेटी चले, ये सभा को सोचना है। आगे जिस वक्ता को हम बुलाना चाहते हैं वो आपके सामने माननीय श्री गौरीशंकर जी मल से निवेदन है, मंच पे आकर के इस सभा को समृद्ध करें।
मंच पर उपस्थित पदाधिकारीगण एवं समाज के कर्मठ सदस्य, आप सबको दीपावली का हार्दिक अभिनंदन। मैं कोई अच्छा वक्ता नहीं हूँ, फिर भी मैं अपना विचार आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। मैंने ये जो आज ये जिस सब्जेक्ट के ऊपर हम लोग यहाँ उपस्थित है, करीबन 4-4.5 साल पहले जो हमने मालवाड़ी पंचायत में कहा था कि हमारे पंचायत के प्रेसिडेंट सेक्रेटरी, गौशाला प्रेसिडेंट सेक्रेटरी और बीएसएस के प्रेसिडेंट सेक्रेटरी और मानस के प्रेसिडेंट सेक्रेटरी, ये 4 ऑफिस में एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनावे। ये करीबन 4-4.5 साल पहले की बात है, ताकि उनकी समस्याएं हम जाने या हमारी समस्या वो जाने। एक दूसरे की समस्या अगर हम जानेंगे तो हम शायद हो सकता है कि कुछ निवारण कर सके। तब हमारे मुझे ये जवाब मिला कि उनकी समस्या वो सोचेंगे, वो उनकी कार्यकारिणी की है समस्या, वो उनका निवारण वो करेंगे। हम अपने पंचायत को देखेंगे। मुझे उस समय ये जवाब मिला था। और एक मैं उस समय मैं समाज की जितनी संस्थाओं में रहा, मैंने एक चीज मार्क की है कि कोई प्रस्ताव देने वाला कौन है। वो अगर प्रस्ताव देने वाला अगर कोई समाज का उच्च वर्गीय, मैंने यहाँ मैं जो शब्द यूज कर रहा हूँ, उस शब्द पे आप मैंने गहराई से सोचिएगा कि जो जिसने ये प्रस्ताव दिया है वो है कौन। अगर वो मैंने कई बार उसके प्रस्ताव को जवाब दिया जाता है। मेरे पत्रों को 3-3 महीने तक मंच पटल पर नहीं रखा जाता था। मुझे आज मेरे दुख के साथ करना पड़ता है कि मेरे प्रस्ताव को जो पत्र रहते थे वो 3-3 महीने तक मैंने उस पर चर्चा नहीं होती थी। मैं फिर रिपोर्ट भी देता था, उसमें भी चर्चा नहीं होती। ये मंच खैर उस बात के लिए नहीं है। मैंने उस समय भी कहा था कि हर संस्था को अपने एक कमेटी बना करके हर महीने एक मीटिंग करे, ताकि उनका आपस में सामंजस्य हो। और दूसरा मैं ये करना चाहता हूँ, वो प्रस्ताव में मैंने दिया था कि जितनी संस्थाएं हैं हम चेहरे देख करके उनको कार्यकारिणी में ले लेते, ये जो चुन के आते हैं उनको कार्यकारिणी में ले लेते हैं। मगर हम गलती हमारी है कि हम उन लोगों को चुनते हैं जो पूरे सत्र में 2 या 4 मीटिंग ही केवल आते हैं, अधिकांश मीटिंग में वो आते नहीं है। उन सदस्यों को हम क्यों चुने? जो सदस्य कंटिन्यूअस हर मीटिंग में आए। मैं महासभा से जुड़ा हुआ हूँ। उस समय में मैं जिस समय महासभा के कार्यकारिणी का अखिल भारतीय स्तर की कार्यकारिणी का मेंबर था, हम लोगों में तो ये था कि अगर आपने 60% तक मीटिंग अटेंड नहीं की तो अगले सत्र के लिए आप कार्यकारिणी के लिए नहीं चुने जाएंगे। ये हमारे जो ये थी। मगर है क्या कि हमारे यहाँ अगर वो कोई शख्स ऐसे है वो हर सभा में मैंने चुन के भी आते हैं, मगर 1 या 2 मीटिंग वो अटेंड करते हैं, उसके बाद वो आते भी नहीं है। तो उन लोगों को क्यों ये मानना है कि अपने कार्यकारिणी सदस्यों के ऊपर ये नियम लागू करे कि कम से कम इतने प्रतिशत आपकी अटेंडेंस होगी कार्यकारिणी की मीटिंग में, तभी आपको अगले सत्र के लिए चुनाव में खड़ा होने का अधिकार हो। मेरा ख्याल मानना है आगे जाके इसका फल अपनी जरूर मिलेगा। धन्यवाद। धन्यवाद गुरु शंकर जी मन को अपने वक्तव्य। शायद आप लोगों को ये जानकारी है कि मेरे को जानकारी नहीं है कि पिछले मेरे कार्यकाल के समय इस कोर कमेटी का गठन ऑलरेडी हो चुका है और इसके अंतर्गत एक गौशाला के अधिकारियों के साथ में उस समय मीटिंग हुई थी। उसमें एजेंडा जितना जो मेरे को याद कर रहा है, डेड बॉडी प्रिजर्वर का बॉक्स कहाँ पर रखा जाएगा। उस समय विजय मल प्रेसिडेंट थे, मेरे ख्याल है राजू राजगीर शायद उसमें सेक्रेटरी थे, उनका नाम मेरे को फिर याद नहीं पड़ रहा है। तो ऐसा नहीं है कि ये कोई नई बात है। हाँ, ये बात पक्की है, इसको पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है और इसके विषय में जो भी आवश्यक कदम होगा उसको नेक्स्ट मीटिंग के अंदर में हम लोग बातचीत करके इसके लिए आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले
हम लोग को थोड़ा सा माइंड सेट चेंज करना होगा। जैसा कि इससे पहले बहुत बार बोला गया है कि प्रत्येक संस्था के लेटर पैड के ऊपर में एक चीज वर्ड कम से कम आप लोग यूज कीजिए, अंडर द एजिस ऑफ पुरुलिया श्री मारवाड़ी पंचायत, यानी सबको लगे हम लोग मारवाड़ी पंचायत के हैं। एक नंबर बात। दूसरी नंबर बात है अपनी सभी संस्थाओं को और मजबूत करने के लिए अपनी सभी संस्था की समस्या को सभा में उजागर करें। हम सभी मिलकर उसका समाधान खोजेंगे। मैं ऐसा तो नहीं कहता कि इमीडिएटली आपका समाधान यहाँ पर बैठे बैठे हो जाएगा, लेकिन हम लोग बैठेंगे तो निश्चित रूप से उसके अंदर में हम लोग की जो भी भूमिका होगी, हम लोग उसके बारे में जो भी होगा हम लोग ये करेंगे। हम लोग, मैं तो एक ही बात ये कह सकता हूँ, क्योंकि ताई विचार थे आगे की सूची है। हम लोग अगर आगे की बात सोचेंगे शायद हम लोग सही कदम सोचेंगे, और पिछला चर्चा और आलोचना का कोई अंत नहीं है, उसका कोई अंत नहीं है। हर एक आदमी में त्रुटि होता है, काम करेगा तभी आदमी की त्रुटि होगी, काम नहीं करेगा तो उसके कोई त्रुटि होगी नहीं। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय सचिव श्री रामजी सुरेखा को। उन्होंने विगत दिनों की कुछ बातें कही और उसके बाद अपने आप ही उस बात को कह दिया कि विगत में जो हो गया सो हो गया, अब आगे हमें जो करना है सो करना है। और इस सभा का जो भाव भर करके आया वो आप लोगों के सामने है कि समन्वय कमेटी का निर्माण होना है, वो कैसे हो कब हो, ये सभा अंत में सभापति जी के वक्तव्य में जरूर ये बातें आएंगी। अब आपके सामने जिन्हें मैं वक्तव्य देने के लिए बुलाना चाहता हूँ, निवेदन करता हूँ माननीय श्री फूलचंद जी अग्रवाल, कृपा मंच पे आए और अपने भाव प्रकट करें। मंच पर उपस्थित सभापतिगण और मैं दोनों भाई लोग उपस्थित सभी सचिव डॉक्टर दिवाली और छठ पूजा की हार्दिक शुभकामना व्यक्त करेंगे। आपके सामने दो एक बात बोलना चाहूंगा, मैं तो बोलता तो हूँ, बोलता भी नहीं, लेकिन बोला यहाँ पर लिखा रहा है संगठन में ही शक्ति है। तो हम लोग संगठित हैं, अभी कुछ कारण से जैसे बातें हो रही है कि आपस में समन्वय, सामंजस्य, ईगो, ये सब बातें व्यक्ति को दूरी बनाने के लिए यह हो रहा है। तो ये सब बातों को हटा के यदि हम लोग एक साथ मिलकर चले तो बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे हमारे पूर्व के वक्ताओं ने बोला है कि हमारे मारवाड़ी भारत समाज के लोग थे, कितनी अच्छी व्यवस्था करके गए हैं, जो व्यवस्थाओं को हम लोग संभाल नहीं पा रहे हैं, वो लोग करके चले गए और हम लोग संभालने के लिए सोच रहे हैं। तो ये सब बातों को देखते हुए हम लोग आपस में जो भी राजधानी की बातें हैं या फिर कोई सामंजस्य की बातें हैं उनको दूर करके सब इकट्ठे होकर करें तो अपने आप सब समस्या का समाधान हो सकता है। जैसे यह भी बात देखिए, उन साथियों को भी आप इकट्ठा कर देंगे तो तोड़ नहीं पाएंगे, और एक एक देंगे तो कोई भी आदमी उसको तोड़ देगा। जैसे हमारे मारवाड़ी काउंसिल के सभापति सचिव महोदय ने कहा कि आप कुत्ते को या बिल्ली को पत्थर मार सकते हैं, लेकिन मधुमक्खी के छाते को पत्थर नहीं मार सकते हैं, या फिर मारेंगे तो आपको उसका उत्तर मिल जाएगा। इसलिए मधुमक्खी को छाते में हमारे समाज में हमारे बच्चों ने कितनी लंबी सत्र की है हिंदी पढ़ाने के लिए 3-3, 4-4 स्कूलें, कस्तूरबा बालिका विद्यालय बच्चों के लिए, हमारे बच्चों के लिए राजस्थान विद्यापीठ, और उसके बाद में अपने समाज को रिष्ट पुष्ट करने के लिए गौशाला दूध दीजिए, शुद्ध दूध गाय का गौशाला दूध दीजिए, और गौ माता की रक्षा और सेवा कितनी बड़ी। अच्छा, उसके बाद में देखिए बारे में हम लोग हम आगे में बोल रहे हैं, आज पूरे बोलता हूँ, ये जो शादी के पहले जो होता है प्री वेडिंग, क्या जो मैं नहीं बोल पाता था, प्री वेडिंग जो होती है वो पहले जो होती है शुरू हुई थी, उस पर कंट्रोल करना बहुत जरूरी है अपने समाज को संगठित करने के लिए। क्योंकि एक में या मेरे से नीचे पड़ता है आदमी, उसमें 2-5 लाख रुपया खर्चा नहीं कर पाता है, और ये कोई जरूरी भी नहीं है। और हमारे ऊपर तबके वाले लोग उसमें 10-5 लाख 10 लाख रुपया खर्चा कर देते हैं, और हमारे बच्चे जो तो बच्चे उनको पता नहीं मेरे दादी की क्षमता है कि नहीं, तो मेरे दोस्त का हो
लेकिन जो है इसको हम कम से कम दुनिया में नहीं गए और जिसको होगा उसमें हम लोग उसको कुछ कराई किया जाए, ये मेरा अपना सुझाव है। और इसके बाद में समय ना देखते हुए मैं बस यहाँ करके मैं अपना धन्यवाद। धन्यवाद संजय पटवारी को, उन्होंने अपने वक्तव्य से बहुत से दिशाओं में रोशनी डाली। उनकी चिंता कई मुद्दों पर भी थी। कुछ प्रश्नों का उत्तर उठाया जाएगा, गौर किया जाएगा। जैसे कि आप लोग जानते हैं, आवश्यकता ही आविष्कार की जर्नी है। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। ये प्रोवर्ब नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। जब जब समाज को जरूरत पड़ेगी जरूर हम लोग एकत्रित होंगे, जैसे आज हम लोग एकत्रित हुए हैं। ये भी एक संगठन की निशानी है। जो लोग भी यहाँ उपस्थित हुए हैं इस भावना से हुए हैं कि हमारी सभी संस्थाओं में एक मेल बंधन हो, एक ब्रिज बने और हम एक संगठित रूप प्रदान करें ले अपने आप में। संगठन हमारा ऐसा एक अधिकार है जिसके माध्यम से हम सारी जो हमारी चिंताएं हैं, सारे जो हमारा पूर्वक काम करना पड़ेगा, हमें एकत्रित होना पड़ेगा, समाज के हर वर्ग के लोगों को जोड़ना पड़ेगा, जगह जगह पे जाके जिस भी संस्था में सेक्रेटरी, प्रेसिडेंट और हमारे प्रतिनिधि है उनको समाज का सेवक के भाव से काम करना होगा। बॉसिज्म का त्याग करना होगा, क्योंकि किसी भी संस्था में अगर कोई सेक्रेटरी है, प्रेसिडेंट है या कोई कार्यकारिणी का मेंबर है, उन्हें ये सोचना चाहिए। प्रणाम। मेरे पास भाषानी भावना है, मैं कहीं कुछ गलत बोलूं तो आप मुझे क्षमा करें, क्योंकि मैं जानता हूं समाज ने मुझे इतना प्यार दिया कि 1 साल में मुझे सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट होने बना दिया। आप लोग का इतना प्यार, और इसलिए मैं इस प्यार के चलते मैं अपने आप से और अपने परिवार से कमिटेड हूँ कि मैं डेली 8 से 10 घंटा 2 साल दूंगा जितने दिन में हूँ, और समाज में तन मन धन से एक सेवक की तरह लगा रहूंगा। क्यों कि मुझे इसमें आनंद आ गया, मुझे बहुत आनंद आ रहा है और आप लोग का सहयोग बोल के आनंद आ रहा है। अब हम सब जानते हैं संगठन ही शक्ति है। आज एक चीज देखता मैंने फील किया, मैं जीरो से आज यहाँ तक खाने का भगवान दिया है। आज जितनी भी संस्था है, यदि प्रोफेशनल सिस्टम से 2 मिनट के लिए आपके आशीर्वाद से आप चारों का मालिक हमको बना दिए, 2 मिनट के लिए पंचायत है। अब मैं यह जानता हूँ, विश्वास रखता हूँ, दावे के संग कहता हूँ, अपने अनुभव से कहता हूँ कि अपनी जितनी भी संस्था है यदि ठीक से काम करे तो कोई संस्था नुकसान में नहीं चलेगी। लेकिन सामंजस्य का अभाव है। संघ में ये जो कहूंगा, लोग कहते हैं पैसा कमाओ, मैं कहता हूं नहीं, टाइम इज मनी। जो आदमी टाइम को कमा लिया वो पैसा तो अपने आएगा। आज हो क्या रहा है, हम लोग विचार कर रहे हैं। तो मैं सबसे आप लोग से, यहाँ सब संस्था के मेंबर हैं, ये आशा करूंगा कि आज ही हम लोग एक डिसीजन लें, क्योंकि समय चला जाएगा, बात रह जाएगी। एक ऐसा निर्णय लें जिससे आगे बढ़े, क्योंकि मेरे पास 2 साल का टाइम है। मैं चाहता हूं, मेरी कमेटी से मेरी बात हुई है कि हम लोग ऐसा काम करना चाहिए कि 2 साल में हम लोग ऐसा कुछ निर्माण करें जो हमारे पितेश्वर लोग जो गाछ लगाए हैं उसमें पानी दे सके। बाकी संस्था के प्रेसिडेंट सेक्रेटरी से भी बात हुई, वो लोग भी सब चाहते हैं। लेकिन क्या है, मारवाड़ी का कोई शत्रु नहीं है। अब मैं तो भावना से आ रहा हूँ, मुझे क्षमा दीजिएगा। मारवाड़ी का कोई नहीं, मारवाड़ी क्यों कि ये टुकड़े टुकड़े बन गए हैं आपस का। ये मोदी जी बोलते हैं टुकड़े टुकड़े, हम लोग यहाँ पहुंच गए हैं। कोई आप अच्छे काम करेंगे तो मैं चाहूंगा एक ऐसी उनको क्यों मिले, लेकिन ये नहीं सोचे ये समाज का काम हो रहा है। इसी तरह जब भी कोई भी चाहे, मैं उन लोगों से संग बैठना चाहता हूँ, जितनी संस्था की है एक कोर कमेटी बनाई जाए, एक सामंजस्य लाया जाए। मैं अपना अनुभव बता सकता हूँ कि कैसे हम लोग प्रॉफिट में आ सकते हैं। मैंने, क्योंकि मैं 8-10 घंटा डेली टाइम देता हूँ, तो मैंने प्रत्येक का खांचा बना रखा है। मानस को कैसे स्वावलंबी बनाई जाए, गौशाला कैसे बनी जाए, BSS यहाँ तक की BSS आज देखा जाए तो चूंकि सभा में हम लोग कमिटेड है, कोई भी नेगेटिव बात नहीं करेंगे, लेकिन
हम लोग सब जानते हैं कहाँ नेगेटिव है और कहाँ प्लस है, इसी के लिए चर्चा की जरूरत नहीं है, यह मंथन का विषय है। तो मैं चाहूंगा कि समय ही मेन है, समय को ध्यान में रखते हुए ये नहीं आज कहे तो कहा भी गया है, कल कहे तो आज कहे तो पल में पल होगी भविष्य का। अब क्या कई एक एजेंडा है जो नई पीढ़ी को जोड़ना हम लोग का है। आज हम लोग संस्था के कई कागज कहीं वहां पड़े हुए हैं, कहीं वहां पड़े हुए हैं, कोई भी कागज हम लोग का सही जगह कोई कस्टडियन नहीं है। नई पीढ़ी को जोड़ना पड़ेगा। अब कई बार ऐसा होता है कि गवर्नमेंट का जब हम लोग के पास आता है तो हम लोग में वहां पीछे विरोधाभास होता है। मैं कोई विरोधाभास करने वाला आलोचना नहीं कर रहा हूं, वहां पे भी हम लोग मान लेना चाहिए कि हमें एड लेना चाहिए कि नहीं, उस पर भी मंथन होना चाहिए। मैं चाहूंगा कई एक विषय में आज एक मंथन हो, तो ये विश्वास है कि आसमान होता है। धन्यवाद सभापति जी, आपकी भावना की कदर। इसमें अपने कहीं काफी पीछे रह जाते हैं, एक दूसरे के देश और कलेश, इसको अपने को आगे बढ़ाना। जैसे भाई कैलाश जी ने कहा है, मैं उनकी बातों का पूरी तरह समर्थन करता हूँ और उनके हर विचार से समर्थन हूँ। मेरे हिसाब से सबको आगे बढ़ना चाहिए और इसमें सबको कदम से कदम एक साथ मिला के अपने बढ़ना है, ये विश्वास के साथ मैं वक्तव्य पूरा আচ্ছা একটাই সংগঠন এটা উদ্দেশ্যটা কি एक्चुअली कैसे उसको और भी प्रभावशाली बनाए, कैसे हम उनका सेवा करें। बार बार शब्दों में मैं एक ही बात शक्ति है, इसका उद्देश्य क्या है? हाँ जी, में शक्ति पुस्तिका जी मल आयोजन का उद्देश्य है अपने अनुभव के हिसाब हर से संगठन उन्होंने हमें सलाह दी बनाया जाए कि कोर कमेटी का काम आज हो जाना चाहिए, ताकि इस काम को बढ़ाओ, समाज की इस पे बढ़िया सेवा कर सकें इनके विचारों का स्वागत करते हुए और हमें इस अपने विषय में आप की ध्यान देना रक्षा कर चाहिए। सकें, ये उद्देश्य है। तो यहाँ धन्यवाद। कितना संगठन है आप लोगों का? आज इस सभा का हम लोगों के समापन के वक्त संगठन तो कई है, मारवाड़ी समाज के मुख्य रूप से मारवाड़ी पंचायत, अब ये कैसा होना चाहिए, ये और मानस, इसके अतिरिक्त भी कई संगठन हैं इस प्रकार बहुत से सभी सेवा के कार्य और समाज को मजबूत करने का कार्य कर रहे हैं। अच्छा, आप लोगों का जो महिला संगठन है उन लोगों का नेतृत्व क्या है? महिला संगठन भी कुछ है, वो लोग भी समाज सेवा क्षेत्र में है, समाज के गरीब बच्चों को, अन्य समाज के गरीब बच्चों को सहयोग प्रदान करती है और कई सेवामूलक कार्यक्रम चलाती है। एक और कमेटी बननी चाहिए जिसमें प्रत्येक संस्था के